एसवाईएल की मांग को लेकर जो इनेलो है 10 जुलाई को रास्ता रोको आंदोलन कर रही है। ये बताएं कि एक तो जब मामला सारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में आंदोलन कितना उचित है? आपको नहीं लगता कि लोगों को इससे बड़ी भारी परेशानी होगी? नहीं, देखिए, एसवाईएल का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हमारे पक्ष में फैसला दे चुका हुआ। थोड़ा सा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे पक्ष में ही जाएगा। और ये पानी तो हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिलना है, केंद्र सरकार से मिलना है। अब ये लोगों ने तो रोका नहीं हुआ जो हम जाके लोगों को रोकें, पर क्योंकि ये विपक्षी पार्टी है, इन्होंने अपनी एंट्री डाल दी है कि हमने भी कुछ किया था, इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है, करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को असुविधा होनी चाहिए और ना कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि राजनीति कर रही है पार्टी इस सारे मामले पर? मैंने कहा ना, राजनीतिक एंट्री डाल रहे हैं अपनी, और एक राजनीतिक कार्रवाई जिसको कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो। इस तरह से पंजाब के बयान आते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान आते हैं कि एसवाईएल के एक बूंद भी पानी जो है हरियाणा को नहीं देंगे। ऐसे में ये अड़ंगे वाली बात नहीं लगती है? देखिए, जहाँ तक पंजाब के सीएम की बात है, पंजाब के सीएम से मांग कौन रहा? हम तो नहीं मांग रहे। वो टाइम निकल गया जब हम पंजाब से मांगते थे। अब तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम मांगते हैं पानी, हम पंजाब से नहीं मांग रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होगा, नहर खोदेगी और हरियाणा में पानी आएगा। 30-35 वर्षों से भी सब एसवाईएल का इशू ऐसा है कि जो दल विपक्ष में होता है वो इस मुद्दे को हाईलाइट करता है और जब सत्ता में आ जाता है तो भूल जाता है। देखिए, अब जो परिस्थितियां हैं, अब बिल्कुल हमारे फेवरेबल परिस्थितियां हैं, और एक बात सबको समझनी चाहिए कि शोर तो हारने वाला मचाता है, रोता हारने वाला है। हम तो जीते हुए हैं, हमें शोर मचाने की क्या जरूरत है? और हमारे ये पूरे हम प्रयास कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति जी से मिल के आए हैं, हम होम मिनिस्टर से मिलकर आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से इस विषय में सारी बातचीत की है, और बिल्कुल हमारे पक्ष में सब चीज़ें जारी हैं। और अब इनकी अपनी राजनीति है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये बताएं कि इस सारे आंदोलन से, क्योंकि गेटवे ऑफ दिल्ली है, जिस तरह से हरियाणा से गुजरते हैं, कई जिले हमारे पंजाब के साथ लगते हैं, प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है? अगर कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली जाती है तो सरकार किस तरह से निपटेगी? अगर लोगों को प्रदेश रोका सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। हरियाणा की, पंजाब के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है, सारी रणनीति उसमें तैयार कर ली गई है और पूरी इसके ऊपर निगाह रखी जा रही है। साहब, आज आपके डिपार्टमेंट की भी आपने मीटिंग ली है, डिपार्टमेंट की। गर्मी और बारिश का मिक्स मौसम चल रहा है, कई तरह की बीमारियां कर रही हैं, क्या गाइडलाइंस आपने जारी की? कई विषयों पर हमारी आज बातचीत हुई है। उसमें सबसे ज़रूरी जो डॉक्टरों की भर्ती है, वो 662 डॉक्टरों की जो भर्ती के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, वो जल्दी भर्ती करने की बात की है। और उसके साथ ही हम ये भी विचार कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी जो हमारी शॉर्टेज रह जाती है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डॉक्टरों को, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, फिक्स पे के ऊपर हम रखने पर विचार कर रहे हैं। वो आज हमने
उसमें विचार किया है कि हम जो और शॉर्टेज रह जाए, हम चाहते हैं कि हमारे एक ही अस्पताल में एक भी डॉक्टर की कमी ना हो। एक भी साहब, किसानों का बड़ा मुद्दा चल रहा है और हरियाणा सरकार उस पर अभी कोई ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही है। अब ये जींद में भी एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई है कांग्रेस ने, तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि सरकार को क्या करना चाहिए किसानों के लिए? तो और ये जो महापंचायतों में भीड़ जुट रही है, किसानों का रोष इसमें देखने में आ रहा है। देखिए, बिल्कुल भी कोई भीड़ नहीं जुट रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मदारी हैं, वो अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, और वही लोग हैं जैसे रामलीला में कभी रावण की सेना बन के आ जाते हैं, कभी हनुमान की सेना बन के आ जाते हैं, कभी राम की सेना बन के आ जाते हैं। कोई उसमें इनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो केवल अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं।